क्यों मॉडर्न डेटिंग वर्ल्ड में विमेन के बॉडी काउंट इतने ज़्यादा हो रहे हैं, और जो तुम लोग या तो बहुत ज़्यादा विमेन से डिप्राइव्ड हो, या तो तुम्हें बहुत ही कम क्वांटिटी या क्वालिटी ऑफ विमेन मिल पा रही है, वाइल कुछ बंदे जो तुम्हें पता है वो 10-10 विमेन या मल्टीपल विमेन एक साथ डेट कर रहे हैं और तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो। सबसे पहले बात करते हैं ये अभी डायनामिक जो रिलेशनशिप का चल रहा है मॉडर्न डेटिंग लाइफ में, इसकी सिंपल वजह क्या है। अब देखो, तुमने सुना होगा कि भाई लड़कियां कहती हैं कि मुझे तो 6 फीट टॉल गाय चाहिए, जो कि रिच भी हो, जो कि कैरिस्मेटिक भी हो, जो कि अच्छा दिखे भी, जो कि अच्छा लेकिन वेल मैनर्ड भी हो, लेकिन उसके साथ साथ फिर वो केयरिंग भी हो, उसके साथ साथ वो प्रोवाइडर भी हो, फिर साथ में वो बच्चों का भी ध्यान रखे, वो सारी चीज़ें मांगती हैं, है ना। तुमने देखा होगा हमेशा। और जब तुम इन रियलिटी, अगर तुम अभी भी अपने चैट जीपीटी पे जाओ, से डालो कि अगर इस दुनिया में तुम मैट्रिक्स जाना कि 6 फुट टॉल और रिच का क्या क्वान्टिफाई होगा, उनके हिसाब से देख लेना। वो मांगते हैं भाई सीआर कुत्ते की इनकम में मांगती हैं वो। तो तुम अगर वो मैट्रिक डालना शुरू करोगे तो तुम्हें पता चलेगा इन थाउजेंड आदमियों में से मुश्किल से 5 आदमी या 3 आदमी या 2 आदमी वो इस लेवल पे आ पाएंगे। 1000 में से 3 या 2 बोल रहा हूँ मैं, 100 में से नहीं बोल रहा हूँ, 1000 में से 3 या 2। अब जब तुम समझोगे कि 1000 मैन अगर मैं अभी तुम्हारे सामने खड़ा कर दूं तो लिटरली तुम पूरा ग्राउंड एक भर सकता है नॉर्मल साइज का, तुम्हारे से आंखें चौंधे आ जाएंगे। और उसमें से कोई 3 आदमी जो उनके सारे मैट्रिक्स पे खड़ा उतर रहा है। अब बात क्या है, जब उनने देखा कि 1000 में से 3 आदमी जो उनके मैट्रिक पे खड़ा उतर रहे हैं, ये 3 आदमी बिल्कुल टॉप पे चले गए, एकदम टॉप ऑफ द टॉप। अब विमेन ने क्या देखा कि भाई हमें ये 3 आदमी चाहिए, हमें 3 आदमी को अट्रैक्ट करना है, तो वो उन पे ट्राई करना शुरू कर दिया। वो अपने जब यंग लाइफ में सबसे ज़्यादा सुंदर है, सबसे ज़्यादा डिमांड में है, तब वो उन बंदों पे ट्राई करना शुरू करती है। उससे डायनामिक कैसी हो जाती है, उन 3 बंदों के पास अबेंडेंस है, मतलब उनके पास लिटरली उंगली है कि तुम ऐसे करके वो चूज कर सकते हैं। लेकिन जो नीचे के बंदे हैं, जो एवरेज बंदा, या फिर जो रियल में 997 बंदे थे भाई, उनका क्या, उनको उसी हिसाब से कम मिलता जाता है। अब मैं ऐसे अगर तुम्हें नंबर्स में क्वांटिफाई करूं तो बेसिक स्केल 1 to 10 में, ठीक है, 10 हाईएस्ट है और 1 लोएस्ट है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें इन सबको क्वांटिफाई करूं तो जो 10, 9 और 8 हैं उन पे एरोज दिख रहे होंगे तुम्हें, पूरे 1 से लेके 10 तक के विमेन के। अब तो क्या है, जो 10 का एरो है वो सबसे ज़्यादा डार्क है, जो 8 का है वो थोड़ा सा बहुत लाइट है, और जो 9 का है वो एक मिड रेंज में है। तो उससे क्या पता चलता है कि जो मोस्ट ऑफ द वीमेन है वो 10 पे सेटल होना चाहती हैं। वो चाहती है उन्हें 10 आउट ऑफ 10 गाय मिले। लेकिन इन रियलिटी क्या होता है, वो 10 आउट ऑफ 10 क्या करता है, जो दूसरी 10 आउट ऑफ 10 वीमेन होती है उन्हें सेलेक्ट कर लेता है पहले से कि भाई ये वाली है, इसे मैं मैरिज के लिए रखूँ, इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखूँ, इसे गर्लफ्रेंड के लिए रखूँ। फिर वो एक्सप्लॉयटेशन शुरू करता है। मैं सही बोल रहा हूँ। फिर वो क्या करता है, फिर वो 7s 8 9s इन पे जाता है, और ये भी उसे अप्रोच कर रही होती हैं। तो इनको यूज़ करता है हुकअप सीन के लिए, है ना। मतलब कहीं गया वो दूसरे कंट्री में, यूज़ करा 7 8 डन। फिर क्या होता है, जो 8 9 और 7 ये तो बचती हैं, तो 10 आउट ऑफ 10 ज़्यादातर सारी खत्म हो जाती है। तुम देखोगे कि भाई ये एंड्रॉइड वगैरह की अगर तुम कभी लीग डिक्लेप वगैरह देखो, या फिर जो सही में जो मिलीनियर वगैरह हैं, तो तुम देखोगे बहुत सुंदर औरतों के साथ होते हैं। और मतलब नॉर्मली जो जिनके साथ होते हैं वो सुंदर होते हैं फर्स्ट, लेकिन वो 8-7 होते हैं। लेकिन जिनके साथ तुमने नहीं सुने होगे कि ये इसकी वाइफ है या उसकी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड है, वो बहुत ज़्यादा टॉप टियर होते हैं, सुंदर, और जो भी उन्हें क्वालिटीज़ चाहिए होगी उन सब में। तो अब जो 8 और 9 भी अपने से नीचे वाले के साथ 9 क्या करेगा, जो और 9 हो गया, कभी रेयर चांस इवेंट में 10 होगी, उसे अपने साथ लॉन्ग टर्म या वाइफ या डेटिंग के लिए रख लेगा। लेकिन बाकी सबको यूज़ करेगा अपने फन एक्टिविटी, बॉडी काउंट बढ़ाने के लिए। 8 भी यही करता है, फिर 7 भी वही करता है, 6 भी वही करता है। लेकिन यहाँ पे आती है बात 5 की। अब जब तुम अगर एक 5 आउट ऑफ 10 मेल हो, यानी तुम एवरेज हो, अब तुम्हारे लग जाती है। अब तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें ओवर करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीज़ तुम्हें ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब तुम फिजिकल स्ट्रक्चर में ज़्यादा हो नहीं, तुम एवरेज हो, तुम मनी वाइज भी एवरेज हो, तुम करिश्मा वाइज भी एवरेज हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर में उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एक तरह से तुम कह सकते हो, तो ऐसे यस यस करके रहना पड़ेगा, सॉरी करके रहना पड़ेगा। जब तुम ऐसा रहोगे तो उसके बाद भी बहुत ज़्यादा चांस है कि तुम्हें भी भाई कुछ ना कुछ, तब वो जो चांस तुम लेते हो वो फिर तुम्हारी डेटिंग लाइफ डिग्रेड होती है। फिर वहाँ से 5 से जो नीचे होता है वो एक उसकी तरह है, जैसे क्लिफ की तरह है। तो 5 से जो नीचे होता है वो बिल्कुल क्लिफ की तरह है, यानी 5 पे तुम्हारी डेटिंग लाइफ बहुत शेड थी, 4 पे आके लिटरली 0। तुम्हें 3 साल में मुश्किल से एक वुमेन मिलेगी। 3 पे आके भाई 10 साल मुश्किल से वुमेन मिल रही, मुश्किल से।
2 और 1 की डेटिंग लाइफ नेग्लेजिबल होती है, नेग्लेजिबल। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें पता है 2 और 1 की लाइफ नेग्लेजिबल होती है। अगर तुम अपनी सोसाइटी में जाओगे तुम्हें पता था 2 आउट ऑफ 10 और 1 आउट ऑफ 10 गाइस लिटरली उनने कोप करना शुरू कर दिया, उन्हें अब डेटिंग से मतलब ही नहीं, वो डेटिंग सीन से ही आउट हो चुके हैं क्योंकि उन्हें पता है वहाँ पे कुछ लगने नहीं वाला है उनका। सो अभी जो मैंने तुम्हें इतना बड़ा मैथमेटिकल सेट्स एंड थ्योरी समझाई, उनसे तुम्हारा निष्कर्ष क्या निकला, परिणाम क्या निकला? तो अगर हम उसे थोड़ा और स्टडी करेंगे वाइडर पर्सपेक्टिव से, तो हमने ये देखा जो टॉप एचेलॉन्स की मेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन को डेट कर रहे हैं और ज़्यादा रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं। अब तुम इससे क्या सीख सकते हो, तुम कैसे इंप्रूव कर सकते हो, उस पर आते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। देखो मेरे लिए भी जब ये सबसे ज़्यादा मैंने शुरू किया था पिल बहुत बिटर थी यार, ये क्या हो रहा है, मेरा दिमाग घूम रहा था, ये सब क्यों हो रहा है, मतलब ये सब तो बुरा है ये। लेकिन तुम समझोगे कि जो मैन की जो लाइफ है वो स्लो करके लेकिन इम्प्रूव हो सकती है। मे बी तुम मेरी तरह ना हो, तुम थोड़े से ओल्ड एज में हो, तो तुम भी जानते हो कि तुम अपने 30s तक ये सारी चीज़ें इंप्रूव कर सकते हो। इसलिए तुमने देखा होगा कि वो कहते हैं कुछ मैन एज लाइक अ फाइन वाइन, जो कि मैं गलत मानता हूँ। मैन एज लाइक अ वाइन ओनली इफ़ यू पुट करेक्ट इंग्रेडिएंट। तो अगर तुम मेहनत करो तो 30s तक तुम जाकर अपनी डेटिंग लाइफ में किल कर सकते हो। और इससे हमें एक और चीज़ समझ आती है कि मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक होता है ब्लैक स्वॉन इवेंट, उसका टेक्निकली मतलब ये होता है कि कभी कभी बहुत रेयर चांसेस में अगर तुम 8 या 7 आउट ऑफ 10 हो, बहुत, जैसे 8 हो तब भी ठीक है, लेकिन 7 तो बहुत ज़्यादा रेयर चांस में तुम्हें एक 10 आउट ऑफ 10 लड़की मिल जाएगी। और फिर वो बहुत रेयर चांस होगा, लेकिन तुम्हें उसे प्रिजर्व करके रखना है। तुम कैसे करोगे, तुम्हारी मर्जी है। तो ऐसे इवेंट होने के भी चांसेस होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मेरी और तुम्हारी, तो हमें पता है लक हमारा कोई बहुत ज़्यादा चाचा का रिश्ता नहीं है, तो लक कोई साथ नहीं देने वाला। तो अब हमें क्या करना है, हमें शुरू करना है एक प्लान से, एक सही वाला प्लान बनाना है। क्या क्या चीज़ें सही में अभी अपग्रेड करी जा सकती हैं शॉर्ट टर्म में, जो हम डेटिंग लाइफ का एक्सपीरियंस ले सकें, करिश्मा इंप्रूव कर सकें। क्या क्या चीज़ों को लॉन्ग टाइम लगेगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर तुम मेरी तरह हो, तुम्हें सिल्वर स्पून नहीं मिली अपने मुँह में, तो तुम्हारे को जो मनी रिलेटेड चीज़ हैं और जो स्टेटस रिलेटेड चीज़ें उनमें टाइम लगने वाला है। तो जो चीज़ तुम अभी अपग्रेड कर सकते हो वो तुम्हारा लुक्स, हाइट, फिजिकल स्ट्रक्चर, और मतलब जितनी भी चीज़ें तुम अभी इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। ड्रेसिंग सेंस और बोलने का तरीका, स्पीकिंग स्किल, थोड़ी स्टोरीज इंटरेस्टिंग करना, आंखों में आंख डाल के सही में बात कर पाना, मेडिटेशन करके अपने दिमाग को शांत रख पाना, दूसरी कन्वर्सेशन सुन के होल्ड करके इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर पाना दिमाग में, इंस्टेड ऑफ तुम्हारा दिमाग कहीं तीसरी चीज़ के बारे में खोया हुआ है। ये सारी चीज़ें तुम अभी इम्प्रूव कर सकते हो। इससे क्या होगा कि तुम अभी 8 आउट ऑफ 10 या 9 आउट ऑफ 10 नहीं बन पाओगे, लेकिन तुम ऑफकोर्स 5 को क्रॉस कर दोगे, तुम 6-7 पे आ जाओगे। जब तुम 6-7 पे आ जाते हो, डेटिंग मार्केट तुम्हारे लिए थोड़ा सा ओपन हो जाता है, यानी मतलब गेट हल्का सा खुल जाता है। तो तुम्हारे पास चांस होगा कि अपने करिश्मा को, अपने एबिलिटी को, टॉकिंग एबिलिटीज़ को, रिलेशनशिप डायनामिक्स को धीरे धीरे स्लोली इंप्रूव करने का, जिससे कि तुम धीरे धीरे, क्योंकि मनी भी साथ में इंप्रूव हो रही है, तुम धीरे धीरे 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10 की कैटेगरी में आ जाओगे। जब तुम उस कैटेगरी में आ जाते हो, 7 आउट ऑफ 10 से बात करें, ठीक है, अगर तुम 7 आउट ऑफ 10 की कैटेगरी में आ जाते हो हर चीज़ में, क्योंकि मेरा मानना है कि 7 आउट ऑफ 10 मैन मैक्सड आउट हो जाता है। अगर तुम जेनेटिकली वीक हो, बहुत वीक नहीं हो, अगर तुम जेनेटिकली वीक और सेक्शन में हो, एवरेज से हल्के वीक हो, तो भी तुम 7 आउट ऑफ 10 पहुंच सकते हो। अपनी तुम कोई ना कोई चीज़ पॉजिटिव कर सकते हो, कहीं ओवर कंपनसेट कर सकते हो। लेकिन एक बार अगर तुम 7 आउट ऑफ 10 बन गए हर चीज़ में, तो मैं कहता हूँ मैन मैक्सड आउट है। 7 आउट ऑफ 10 के बाद अगर तुम्हें अभी भी डेटिंग लाइफ में अपनी असेंबली इंक्रीज करनी है, तो तुम कहीं पे अब ओवर कंपनसेशन करना पड़ेगा। या तो तुम्हें मनी में ओवर कंपनसेट कर सकते हो कि तुम बहुत ज़्यादा पैसा कमा लो, कि तुम अब मनी तुम्हारा ओवर कंपनसेटिंग फैक्टर, अब तुम 7 आउट ऑफ 10 होके भी 10 आउट ऑफ 10 या 9 आउट ऑफ 10 वाली डेटिंग लाइफ एंजॉय कर सकते हो। या लुक्स तुम्हारा ओवर कंपनसेटिंग फैक्टर हो गया कि तुम इतने रिच नहीं हो, इतने वो सब नहीं हो तुम, लेकिन अट्रैक्टिव इतने ज़्यादा हो कि वहाँ पे वो ओवर कंपनसेटिंग फैक्टर हो जाता है। तुम ऐसे करके कुछ ना कुछ तुम्हें ओवर कंपनसेटिंग फैक्टर रखना ही पड़ेगा, तभी तुम वो डेटिंग लाइफ में 10 आउट ऑफ 10 वाला किल कर पाओगे। क्योंकि इन रियलिटी अगर मैं मेरी और तुम्हारी बात करूँ, तो रियलिटी में 10 आउट ऑफ 10 मेल बनना बहुत ज़्यादा पॉसिबल चीज़ नहीं है हमारे लिए। जैसे जैसे साइंस एडवांस हो रही है, मे बी शायद हमारे फ्यूचर में ऑप्शन खुल जाए 10 आउट ऑफ 10 मेल बनने के फिजिकली, और उसके बाद मेहनत करके तुम ऑफकोर्स इकोनॉमिकली और मेंटली अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन अभी के हिसाब से देखूँ मैं, आज जो भी तारीख है, जिस भी दिन तुम्हें मिल रही होगी, तुम देखोगे तो कोई ऐसा बहुत ज़्यादा तरीका नहीं है तुम्हारा 10 आउट ऑफ 10 अचीव करने का इन रियलिटी में। क्योंकि अभी तुम एवरेज बंदे हो, तुम 4 आउट ऑफ 10, 3 आउट ऑफ 10, तुम्हारी डेटिंग लाइफ बिल्कुल सेट अप है। तुम्हें यहाँ से 7 आउट ऑफ 10, फिर वहाँ से कैसे ओवर कंपनसेट होगी 10 आउट ऑफ 10 जैसा कुछ ना कुछ किल करने का सोचना है। इस वजह से मैं हमेशा से मानता हूँ कि ओवर कंपनसेटिंग फैक्टर तुम्हारा कहीं ना कहीं मनी ही होना चाहिए।
क्योंकि मनी एक ऐसी चीज़ है जो तुम बहुत ईजी है, मतलब बहुत ज़्यादा उसके वेज हैं करने के। अब ईजी से मेरा मतलब है वो करने में ईजी नहीं है, बस मेरा मतलब है उसके बहुत अलग अलग वेज हैं। ज़रूरी नहीं है कि तुम एक सोशल मीडिया सुपरस्टार हो तभी बहुत ज़्यादा मनी बनाओ। तुम एक वेस्ट मैनेजमेंट जैसा स्टूपिड क्या होता है, वेस्ट मैनेजमेंट जैसा बोरिंग बिजनेस भी कर सकते हो, लेकिन तुम रिच बन जाओगे, है ना। या तो फिर तुम बहुत बेसिक चीज़, तुम एक सोलर पैनल प्रोड्यूसर बन सकते हो, मैन्युफैक्चरर बन सकते हो, तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी फेमस चल रही है, उनकी बैटरीज मैन्युफैक्चर कर सकते हो, तुम लिथियम माइन में पता नहीं क्या मशीन सप्लाई कर सकते हो, और तुम रिच बन जाओगे ना। तुम समझ रहे हो मेरी बात। बोरिंग बिजनेस जो होते हैं, जो कूल नहीं लगते सोसाइटी में, वो करके भी तुम रिच बन सकते हो। तो इसलिए मेरा रिच बनने का ये रहता है। अब जो करिश्मा और लुक्स और इन सब की चीज़ क्या है, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफाइंड हो जाती हैं। जब तुम अभी जिस वीडियो देख रहे होगे उससे पहले बहुत सारी चीज़ें डिफाइंड होंगी। कुछ बंदा कितना भी डेटिंग गेम सीख ले, कितना भी कुछ भी सीख ले, अपना करिश्मा कभी भी उस लेवल पर नहीं पहुंचा सकता। वो जो तुम मूवीज़ में देखते हो जो स्क्रिप्टेड होता है, वैसा करिश्मा जो 10 आउट ऑफ 10 होता है, वो तुम नहीं पहुंच पाओगे कितनी भी तुम मेहनत कर लो। अगर तुम मान लो बहुत ऑब्सेस हो जाते हो कि 10 आउट ऑफ 10 का ये चाहिए चाहिए चाहिए, तो तुम अपनी और चीज़ों में घट जाओगे, तुम और चीज़ों में उतना बढ़िया नहीं कर पाओगे, तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होगा, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है तुम्हारे लिए। लेकिन मैं मनी एक ऐसी चीज़ मानता हूँ जो तुम कैसे ना कैसे करके अगर उससे पुश कर ले, तो एक तो ओवर कंपनसेटिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है। अगर तुम लुक्स वाइज अच्छे नहीं हो तो गेम है, यू कैन हेट द गेम बट नॉट द प्ले। तो अगर तुम इतने अट्रैक्टिव नहीं हो, एक वुमेन का एक सोशल क्राइटेरिया होता है कि भाई तुम कम से कम इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि वो तुम्हारे साथ घूम सके इस सड़क पे। अगर तुम उस क्राइटेरिया को क्रॉस नहीं कर रहे तो तुम्हें अपना करिश्मा और गेम दिखाने का मौका नहीं मिलेगी। लेकिन बाय एनी चांस अगर तुम एक एस्टन मार्टिन DB11 से पहुंचते हो वहाँ पे गाड़ी में, तुम इतना अट्रैक्टिव नहीं हो, लेकिन भाई तुम्हारी महंगी कार तुम्हारा वहाँ पे सोशल प्रूफ देगी और तुम्हारा फाइनेंशियल प्रूफ भी देगी, है ना। इस वजह से मैं कहता हूँ कि मनी ओवर कंपनसेटिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब आसान टू शो करना है और आसान टू उसके वेज भी बहुत ज़्यादा है। तो तुम ऑफकोर्स अपना परफेक्ट वे ढूंढ सकते। वीडियो को एंड करता हूँ, थोड़ा सा गेम के बारे में बताता हूँ। देखो ये गेम, अब तुम हेट कर सकते हो इस गेम को, तुम कह सकते हो रिग्ड है, अनफेयर है। भाई कुछ बंदे तो कुछ बंदों के तो पापा मिलियनियर थे, उनको गाड़ी भी BMW मिली, उनकी मम्मी भी अट्रैक्टिव थी, उनकी जीन्स भी अट्रैक्टिव है। क्या तुम वो बंदे हो? नहीं। अब तुम क्या कर सकते हो, तो तुम अपने पूरे जीवन कोप कर सकते हो और ये मेरे पर्पस में जुड़ सकते हो। तो मैस्कुलिनिटी को एक नए पर्सपेक्टिव से देख सकते हो, तुम दुनिया को लेकर नया पर्सपेक्टिव जान सकते हो, तुम वो रियल सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो में जुड़ सकते हो जो इंडिया में अभी तक नहीं आया, या तो तुम कोप कर सकते हो। अब अगर तुम मेरे पर्पस में जुड़ने वाला ऑप्शन चुनते हो तो ऑफ कोर्स यू कैन गो एंड सब्सक्राइब। तो हम साथ में जुड़ जाएंगे, एक ट्राइब में आ जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हें लिटरली डेटिंग लाइफ में किल करना है कि तुम जिस भी शहर में जा रहे हो वहाँ तुमने 2-3 अलग लड़कियाँ ट्रैक कर ली हैं, वहाँ पे 10 आउट ऑफ 10 मॉडल तुम्हें आप इंस्टा पे खुद मैसेज करिए, तो तुम्हें ये वाला रिजीम फॉलो करना पड़ेगा। कैसे 7 आउट ऑफ 10 बनना पड़ेगा तुम्हें हर चीज़ में। उसके बाद तुम्हें एक चीज़ को ओवर कंपनसेटिंग फैक्टर बना के वहाँ से किल निकालना पड़ेगा। सुनने में वीडियो हार्श थी, लेकिन ये रियलिटी है, यही ट्रुथ है, और मेरा काम है तुम्हें ट्रुथ बताना, तुम्हें रियलिटी से रूबरू कराना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। 2 बटन 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।